खुदा के कलाम से आज मैं एक आयत आपके बीच में बांटूंगा और ये आयत मेरे और आपके लिए जीवंत रहने का कारण होगी। और मेरे साथ अगर आप निकालेंगे भजन संहिता उसका 73 अध्याय 73 चैप्टर और उसका 26 वर्स। 73 चैप्टर उसका 26 वर्स मेहरबानी से पढ़ें। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं। मेरे हृदय और मेरा मन दोनों हार गया। बचा क्या? परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना और मेरे हृदय की चट्टान बना है। मेरा हृदय और मेरा मन दोनों हार गए। अक्सर हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है कि हम कहने लगते हैं कि अब तो हम हार गए हैं, अब कुछ बचा नहीं है। कई बार बीमारी इतनी ज्यादा होती है कि हम हार गए, थक गए। भैया हम उस डॉक्टर के पास जाते जाते थक गए, कोई फायदा नहीं हुआ। कई बार हम नौकरी ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। काम करते करते थक जाते हैं। जिंदगी में कई बार हमारे और आपके बीच में ये चीजें घटित होती हैं और तब हमारा मन अनायास इस बात को कहता है हम हार गए, अब हम हार गए। एक पासवान मेरे साथ बैठा हुआ बातचीत कर रहा था, कह रहा था भैया मैं हार गया, मैं हार गया। बस ये हार और इसके आगे मौत। बस मैं मरना चाहता हूं, मैं हार गया, अब जीना नहीं चाहता। मैं हार गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। बड़ी मेहनत की, बड़ी मशक्कत की, कई बार चाहा लेकिन कुछ बना नहीं। अब मैं हार गया। अब तो यही है कि मैं अपना आत्महत्या कर लूं, मैं मर जाऊं। ये सही है कि आज जीवन के हर वो थपेड़े, हर वो फाइनेंशियल क्राइसिस, हर वो चीजें जो शैतान सामने लाकर हमारे सामने रखता है और इस बात को बताता है कि तुम हारे हुए इंसान हो, अब तुमसे कुछ नहीं होता, अब तुम सिर्फ अपने आप को खत्म कर सकते हो और इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। सबसे अब आसान जो तरीका बचा है, क्योंकि कठिन काम करते 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 तुमको कोई लाभ तो हुआ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, तुम थक गए हो, तुम परेशान हो गए हो। अब आखिरी काम यह है, आसान तरीका, कि अब मौत को गले लगा के जुदा हो जाओ। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा बहुत भला परमेश्वर है। जीसस क्राइस्ट इज नेवर फेल। जीसस क्राइस्ट इज नेवर फेल। वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, वो थका नहीं। वो कभी अपने व्यक्तिगत जीवन में फेल नहीं हुआ। जबकि बाइबल इस बात को बताती है, यशायाह कहता है कि हम सब का बोझ उसके ऊपर लाद दिया गया। उसने ये नहीं कहा कि मैं बहुत थक गया हूं, उसने ये नहीं कहा बस बहुत हो गया।
वो दुखों की सीमा को पार कर गया। वो मौत से होकर गुजर गया, लेकिन इसके बाद भी वो थका नहीं। उसने कभी इस बात के लिए नहीं कहा कि मेरा मन और मेरा हृदय हार गए, बस खत्म। इसके बाद जब हार जाता आदमी तो जिंदगी सोचता है बस अब खत्म हो गई। पर यीशु मसीह में ऐसा नहीं है। यीशु मसीह में जिंदगी खत्म नहीं होती है। जब मैं इस पद को पढ़ रहा था, उसके आखिरी वाले हिस्से में लिखा है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है। इन्हीं परिस्थितियों के लिए नहीं, पर सर्वदा के लिए मेरा भाग है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इस्राएली कौम बहुत शरीफ नहीं थे। कई बार वो खुदा से बलवा करते थे और मूसा से बलवा करते थे। कई बार उन्होंने मुड़ के पीछे मिस्र में जाना चाहा। कई बार मूसा को कोसते थे। इमेजिन करके देखिए, और इतनी बड़ी कौम की अगुवाई करने वाला व्यक्ति क्या थकेगा नहीं? वो भी कह सकता था कि मेरा मन, मेरा हृदय बस थक गया है भैया, परमेश्वर थक गया हूं मैं। इनकी बातें सुनते सुनते, इनका लांछन लगाते लगाते, इनकी बगावत करते करते मैं थक गया हूं। इवन खुदा भी कह सकता था कि मैं थक गया हूं, क्योंकि जिस तरह से ये काम करते थे, जिस तरह से ये खुदा के खिलाफ होते थे, उस तरह से तो खुदा को भी कहना चाहिए बस अब मैं थक गया हूं, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पर खुदा का कलाम इस बात के लिए बयान करता है, निर्गमन उसका 15 अध्याय उसके दूसरे पद में, यहोवा मेरा बल है। ये मूसा का गीत है। जब उसका मन थकता है, जब उसका हृदय थकता है, जब उसके सोच विचार थकते हैं, तो एक काम करता है, वो यहोवा का गीत गाता है। और मूसा इस गीत को गाता है, यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। वो मेरा बल, मेरे भजन का विषय है, वही मेरा उद्धार है। मेरा परमेश्वर वही है। मेरा परमेश्वर वही है। मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही, मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है। मैं उसको सराहूंगा। क्योंकि मूसा इस बात के लिए जानता है कि खुदा है क्या, खुदा की हैसियत क्या है। वो कभी नहीं थकने वाला है, वो कभी नहीं रुकने वाला है, वो कभी फेल नहीं हुआ। उसे मालूम है कि अगर उसने बनी इस्राएलियों से इस बात की प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें मुल्क कनान में ले जाऊंगा, तो हर चीज को वो बर्दाश्त करते हुए इनको मुल्क कनान तक पहुंचाएगा। वो थकेगा नहीं। और इसीलिए वो कह रहा है कि यहोवा मेरा बल है, मेरी स्ट्रेंथ है। कई बार ये बातें जो हो रही होती हैं, कई बार जो बनी इस्राएल कर रहे होते हैं, उससे तो थकान तो महसूस होती है, उससे तो दिल टूट तो जाता ही है, उससे तो मन खराब हो ही जाता है। ऐसा नहीं लगता है आपका कभी मन आपका खराब हुआ? ऐसा नहीं हुआ कि आप थक गए बिल्कुल, बोझ उठाते उठाते, तंगी का बोझ उठाते उठाते, बीमारी का बोझ उठाते उठाते, प्रॉब्लम्स को झेलते झेलते? कर तो रहे हैं आप, कर तो रहे हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अंततः ये कह देते हैं कि नहीं, अब मैं थक गया हूं, अब मुझसे कुछ नहीं होता, अब मैं कुछ कर नहीं सकता,
मैंने बहुत तो अपने बच्चों के लिए किया, मैंने बहुत तो अपने रिश्तेदारों के लिए किया और करता रहा हूं, लेकिन अब मैं थक गया हूं और अब मैं करने के लायक नहीं। मेरे अजीजों, जब ऐसी थकान आपको लग रही हो, जब आपको ऐसा लग रहा हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो मूसा का यही गीत आपको गाने की जरूरत है। यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। और तब आप खुदा को सराहना शुरू करिए, तब आप खुदा के नाम की महिमा करना शुरू करिए, तब आप खुदा का आदर करना शुरू करिए। मेरे अजीजों, मुझे कहने दीजिए, वो आसमान और जमीन का मालिक है, वो खुदावंद सामर्थ का रखने वाला परमेश्वर है, और वो आपको नया बल देगा, नई शक्ति देगा, नई कुव्वत देगा, आपकी थकान को दूर कर देगा। आपका हृदय जो निराशा में भरा हुआ है, उसको निकालकर एक आशा देगा, एक विश्वास देगा। ये थकान बहुत खराब चीज है जो आपकी हड्डियों को जो है कमजोर कर देती है, आपके व्यक्तिगत जीवन में जो है चिंताओं को बढ़ा देती है, और इससे कोई बचा नहीं है। अगर हम इस दुनिया में हैं तो इससे कोई बचा नहीं है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, उत्पत्ति की किताब, उसका 15 अध्याय और उसका 3 पद। उत्पत्ति की किताब, उसका 15 अध्याय और उसका 3 पद। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। एक जन मेरा वारिस होगा। तूने मुझे औलाद नहीं दी, मैं थक गया हूं, मेरी उम्र 100 वर्ष हो रही है, मेरी बीवी की उम्र 90 वर्ष हो रही है और मैं थक चुका हूं। और मुझे अब मालूम हो गया कि एक व्यक्ति जो है वो ही इसका सब वारिस होगा, वही सब वारिस होगा। खुदा ने जब अब्राहम को बुलाया था ना, तो अब्राहम से कहा था कि आकाश के तारे गिनो। क्या तुम गिन सकते हो? ये नामुमकिन चीज है। तुम्हारी औलाद ऐसी ही होगी। तुम बालू के किनकों को गिनो, गिन सकते हो, तुम्हारी औलाद ऐसी होगी। पर समय के थपेड़ों ने उसको खुदा की प्रतिज्ञा भुला दी है। समय की ऐसी मार ने उसे थका दिया है। उम्र के ऐसे तकाजे ने उसको तोड़ दिया है। क्या कह रहा है? फिर से पढ़िए इसको। और अब्राहम ने कहा, मुझे तूने कोई वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ, और मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। एक जन मेरा वारिस होगा। मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। और ये इस्माइल के विषय में कह रहा है, जो हाजिरा से पैदा हुआ। मैं क्या करूंगा? तूने मुझसे वायदा तो किया है, तूने मुझसे वायदा किया कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर अधिकारी होगा। पर मेरे घर में पैदा हुआ एक व्यक्ति जो है वो अब इसका अधिकारी हो जाएगा। इमेजिन करके देखिए, तो फिर बनी इस्राएल का क्या होगा? तो फिर हमारा और आपका क्या हुआ होता? हमारा और आपका क्या हुआ? एक जन, आपको पता है कि इस्माइल से मुस्लिम कौम उत्पन्न हुई। हमारे हाथ से तो सब कुछ निकल जाता, हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाता। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा कभी फेल नहीं हुआ। खुदा अपनी प्रतिज्ञाओं में कभी फेल नहीं हुआ। जो वो कहता है वो करके दिखाता है, वो करके दिखाता है। उसमें सामर्थ है, उसमें कुव्वत है। बेशक अब्राहम 100 वर्ष का हो रहा है,
बेशक सारा जो है 90 वर्ष की हो रही है, पर खुदा तो नहीं पूरा हुआ है ना। खुदा की सामत में कोई कमी नहीं आई। ताअबद खुदा एक सा है। हमको और आपको भी यही बात सिखाना चाहता है। हमारी जिंदगी से भी खुदा बात करना चाहता है। कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार हम बिखर जाते हैं। हम सोचते हैं जो प्रतिज्ञा खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ बांधी है, बस वो खत्म हो गई, अब कुछ नहीं हो रहा, ना हो सकता है, कोई गुंजाइश नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता जैसा कि लोग समझते हैं, पर वो तुम्हारे लिए धीरज धरता है, तुम्हारे लिए धीरज धरता है। इन बातों के पश्चात इन बातों के पश्चात ये यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। मेरा मन, मेरा हृदय तो हार गया, पर यहोवा परमेश्वर मेरा भाग है। यहोवा परमेश्वर जिसका भाग है, उसको कभी डरने की जरूरत नहीं है, कभी ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं फेल हो गया। आपके फेलियर्स में खुदा आपको बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, आप समझ भी नहीं सकते। अब्राहम, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा बचाने वाला हूं। तूने ये कैसे सोच लिया कि मेरे घर में पैदा हुआ व्यक्ति ही मेरा वारिस होगा? नहीं, जो मैंने कहा है वो होने पाएगा, जो मैंने प्रतिज्ञा की है वो होने वाली है, वो पूरी होगी। अगर वो हो जाएगा तो खुदा फेल हो जाएगा। यहोवा परमेश्वर अपनी बातों से मुकर जाएगा, पर वो इंसान नहीं है जो मुकर जाए, वो तो खुदा है, उसमें सामर्थ है, उसमें कुव्वत है। और वो कह रहा है कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं, मैं हूं। मेरे अजीजों, आपके सामने बहुत कुछ रखा हुआ है। दुनिया की सारे अट्रैक्शन, दुनिया की सारी चीजें आपके पास हैं। आप सोच सोच के थक जाते हैं, आपका मन थक जाता है, आपके हृदय थक जाता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भाग जो खुदावंद खुदा का है, आपने उस पर निगाह नहीं की है, शायद उसके विषय में सोचा नहीं है कि मेरे पास और भी कोई व्यक्ति है, मेरे पास और भी मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। मैं हार गया तो क्या हुआ, मेरा मन हार गया तो क्या हुआ, पर मेरा खुदा तो अभी नहीं हारा है, मेरा खुदा तो अभी नहीं मिटा है। मेरा खुदा तो मेरा अत्यंत बड़ा फल वो है। मेरे अजीजों, यही कारण है कि 100 वर्ष में भी इज़हाक पैदा हुआ, 90 वर्ष में भी सारा ने एक पुत्र को दिया, एक पुत्र को दिया जिसका नाम इज़हाक रखा गया। ये लोग तो दुख में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, पर जैसे ही खुदा ने अपना प्रतिफल उन्हें दिया, इज़हाक, वो खुशी उनके व्यक्तिगत जीवन में आ गई। अब दुख में हैं, अब तकलीफ में हैं, अब थक गए हैं, अब हार गए। सेकंड स्टेप यही है, इसके बाद का स्टेप ये है मौत। बस मौत को गले लगाना है।
एक खुदा का खादिम जिसकी मुलाकात मैं आपसे कराऊंगा, और इसका नाम एलिया है। क्या है? एलिया। एलिया का मतलब है परमेश्वर की निकटता में खड़े रहने वाला शख्स। अगर कहा जाए तो ये प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। प्रतिरूप हम कह सकते हैं। लेकिन इजेबेल रानी के डर से ये भागा है। इसके पास सामर्थ है, इसके पास सेवा है, ये बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये भाग रहा है। भागते 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 भागते, लिखा है एक झाऊ के पेड़ के पास आकर थक के बैठ गया। बहुत हो गया खुदा बाप, बहुत हो गया। अब मेरा हृदय थक गया है, मेरा मन थक गया है, और अब मुझे मौत दे दो। सेकंड स्टेप, मौत दे दो। मुझे मर जाना चाहिए, मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहता। एक थका हुआ इंसान जो है वो जिंदा नहीं रहना चाहता। ये एक बहुत भयंकर बीमारी है। अगर आप थक के हैं तो आपके विचार यही उत्पन्न होता है कि हम अब जीना नहीं चाहते, अब हम जीना नहीं चाहते। एलिया जैसा शख्स कह रहा है कि मैं जीना नहीं चाहता, जीना नहीं चाहता। पर यहोवा हमारा बल है, यहोवा कभी फेल नहीं हुआ, यहोवा हमारी शक्ति है, यहोवा हमारा प्रतिफल है, यहोवा। और तब खुदा उतर के आया और उसने एलिया के सामने अपने आप को प्रकट किया। और खुदा का दूत जो है, मेरे अजीजों, जब भी आप खुदा के दूत को देखेंगे तो वो यीशु मसीह का प्रतिरूप है, वो यीशु मसीह का प्रतिरूप है। और उसने कहा, एलिया उठ, मौत नहीं तुम्हारे ऊपर आएगी, तुम ये खाओ और ये पियो। और उसने एक अंगारे पे रखी हुई रोटी खाई और सुराही में रखा हुआ पानी पिया। थका था, फिर सो गया। फिर उसने उठाया, उठो उठो, अभी तुम्हें मेहनत करनी है, अभी तुम्हें फिर से अपनी रफ्तार को बढ़ाना है। जिस रफ्तार से तुम मौत के करीब आए हो, उसी रफ्तार से तुम्हें जिंदगी के पास जाना है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और लिखा हुआ है उसने खाया पिया। ये रोटी कौन है जानते हैं? ये रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरी है। ये पानी कौन है? ये वो दाखरस है, ये वो खुदावंद यीशु मसीह का खून है जो उसने बहाया है। क्योंकि यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ है, लेकिन उसका रूप जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं। क्योंकि पुराना नियम जितना भी है, अगर उसमें यीशु मसीह को हटा दो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टोरीज मिलेंगी। पर हर स्टोरीज में खुदावंद यीशु मसीह का एक रूप दिखाई देगा। ये रोटी, ये दाखरस उसने खाया, उसने पिया, और लिखा है कंटिन्यू दौड़ता रहा। 40 दिन तक कंटिन्यू दौड़ता रहा और होरेब पहाड़ पर चला गया। और वहां खुदा ने उससे बातें की, और वहां खुदा ने उससे कहा, अपने प्लान को बताया। उससे कहा कि तुझे तो एलीशा को अभी अभी मसा करना है, येहू को मसा करना है राजा होने के लिए, और अभी बहुत काम है। बिना काम किए हुए मैं तुझे रहने नहीं दूंगा। मेरे अजीजों, मुझे कह दीजिए, खुदा महान और सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारा बड़ा प्रतिफल है। मेरे अजीजों, एलिया जैसा शख्स हार सकता है तो हमारे तो कोई वजूद ही नहीं है। हम तो मामूली इंसान हैं, कमजोर इंसान हैं। तरह तरह की बीमारियां, परेशानी, प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे ऊपर हावी होने लगती है। लोग हमें सताने लगते हैं, हम हार जाते हैं, कहते हैं बस हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर मेरे अजीजों, दाऊद कहता है, मेरा हृदय और मेरा मन हार गया है, पर
यहोवा मेरे बल है, यहोवा मेरा वो भाग है जो मुझे संभालता है, जो मुझे हिम्मत देता है, जो मुझे ताकत देता है। मेरे अजीजों, अब थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, एक व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति इसको मैं बोलूंगा, क्योंकि बीमारी इतनी लंबी हो गई है कि थक जाए। आपको मालूम है, बैतहसदा के एक द्वार पर ये व्यक्ति बैठा हुआ है, 38 साल से बीमार है, 38 साल से। इससे पूछिए जाके तो वो कहेगा, भैया हम थक गए हैं, भैया मेरा मन थक गया है, मेरा हृदय बिल्कुल थक गया है, अब मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहा तो इसी आशा में था, लेकिन पानी हिलाने से पहले कोई ना कोई चला जाता है, और अब बैठे बैठे इंतजार करते करते 38 साल हो गए हैं, और अब मैं जीना नहीं चाहता। यीशु मसीह उसके पास आया, क्या चाहता है तू थक गया है ना, तेरी बीमारी ने तुझे थका दिया है, हाथ पांव तेरे ऐंठ चुके हैं, तेरे अंदर इतना बल नहीं है कि खुद जाकर उस पानी में डुबकी लगा ले, तेरे पास कोई नहीं है शख्स जो तुझे गोद में लेकर आके दौड़ता हुआ जाए और पानी में डाल दे। सब थक गए हैं, सब ने तुझे छोड़ दिया है, विजिट करते करते थक चुके हैं, पर मैं नहीं थका। यीशु कहता, मैं नहीं थका। ओ सारे फेल हो सकते तो फेल हो जाए, पर मैं फेल नहीं हुआ, मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूं, आज भी मैं तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं, और जिसका प्रतिफल हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, उसको कौन रोक सकता है। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया, तालियां बजाए खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो हमारा प्रतिफल है। हालेलुया, we worship you Lord Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus। तो हमारा बल है, जब जब कमजोरी हमें तोड़ती है, जब जब निराशा हमें तोड़ती है, तो मेरा बल बन जाता है, तो मेरी शक्ति बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता उसका 84 अध्याय और उसका 5वां पद। क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वो जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि है, जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि होती है। वो कौन है जो तुझसे शक्ति पाता है? क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। और वो जिसको सिय्योन की सड़कों की सुधि रहती है। अक्सर सिय्योन में जाने के लिए या सिय्योन की सड़कों पे जाने के लिए थकान आ जाती है। कैसे जाएं, किस तरह से जाएं? पैसे नहीं हैं, दूर बहुत है। सिय्योन मतलब खुदा का घर, सिय्योन मतलब खुदा का घर। और अक्सर शैतान हमें थका देता है, प्रॉब्लम्स लाकर खड़ी कर देता है, और हम सोचते कैसे जाएं, कैसे जाएं। तरुण तो थकते हैं, पर वो बलहीन को शक्ति देता है, और ऐसी शक्ति देता है उनमें से हर एक व्यक्ति सिय्योन में अपने मुंह को दिखाने पाएगा। उनमें से हर व्यक्ति सिय्योन में अपने मुंह को दिखाने पाएगा। लॉर्ड, यू आर सो ग्रेट फादर। आप थक गए हैं तो क्या हुआ, लेकिन खुदा आपको लेकर आएगा अपने घर में, खुदा अपने घर में लेकर आएगा, खुदा अपनी इबादत कराएगा। मेरे अजीजों, आप इतने सौभाग्यशाली हैं, इतने परमेश्वर के प्रेम में हैं। आपको बताएं, ये एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है
जहां पर आपकी ट्रेनिंग की जा रही है। जिंदगी के जितने भी दिन खुदा आपको दे रहा है, ये सिर्फ सिखाया जा रहा है। मेरे अजीजों, अगर आपके पास आशा है, अगर आप विश्वास है कि सिय्योन राज्य में जाने पाएंगे, उस स्वर्गीय राज्य में जाने पाएंगे, मेरे अजीजों, बिना सीखे कि खुदा की कैसे इबादत करनी चाहिए, कैसे उसकी हम्द व तारीफ करनी चाहिए, कैसे उसकी हुजूरी में खड़े होना चाहिए, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। खुदा ने हमें बुलाया है, खुदा अपने समीप लेकर आया है। खुदा चाहता है यहाँ पर रहकर आप उसकी हम्द तारीफ सीखने पाएं, यहाँ पर रहकर आप खुदा की बड़ाई करना सीखने पाएं, यहाँ पर रहकर आप उसको सराहने पाएं, आप उसके नाम को महिमा करने पाएं, क्योंकि यहाँ से अगर हमें जाना है, मेरे अजीजों, खुदा की कलाम में लिखा है, और यहाँ का पृथ्वी पर के डेरा सा घर गिराया जाएगा और फिर हमें आसमान में एक नया घर मिलेगा, एक नई जिंदगी मिलेगी, एक नई आत्मा मिलेगी। मेरे अजीजों, क्या आप तैयार है कि आप स्वर्गीय राज्य में जाने पाए? क्या आप तैयार है कि उसके तक के निकटता में रहने पाए? क्या आप तैयार है कि उसकी हुजूरी में खड़े होकर उसकी हम्द तारीफ करने पाए? मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है। वहां कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी हम्द तारीफ है। उसकी हम्द तारीफ करने के लिए, उसकी हम्द तारीफ करने के लिए आप यहाँ पर आए। आपको सिखाया जा रहा है, आप थक गए हैं, आप परेशान हो गए हैं, पर यहोवा आपका बल बन गया है, यहोवा आपकी शक्ति बन गया है। जब जब आप निराश हो रहे हैं, ये खुदावंद नबी आया नहीं है, जब जब आप निराश हो रहे हैं कि अब क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा आपको नया बल देगा। वो बल पर बल प्राप्त करने पाएंगे। जो थक गए हैं, प्रॉमिस उसका ये है, वो बल पर बल प्राप्त करने पाएंगे। भजन संहिता 89 और उसका 21 चैप्टर। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। खुदावंद कहता है, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। हालेलुया। कोई और नहीं, मेरा हाथ उस पर बना रहेगा, मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। जब जब वो डगमगाएगा, तब तब मेरी भुजा अपने हाथ को बढ़ाकर मैं उसे थाम लूंगा। चेलों की कश्ती डगमगा रही थी, पतरस पानी में डूब रहा था, पर इन दोनों ही जगहों पर आप देखने पाएंगे कि परमेश्वर का हाथ वहां पर बढ़ गया। मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खत्म नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारी कश्ती को पलटने नहीं दूंगा। जिंदगी के इस सफर में भी जब आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, कई बार लगता है कि दुनिया के थपेड़े आकर आपके जीवन रूपी कश्ती को डुबाना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लग गया है कि आप थक चुके हैं, चेले थक गए थे, खेते खेते चेले थक गए थे। बाइबल इस बात को बताती है कि वो निपुण मछुआरे थे, उनके अंदर ताकत थी, वो झील पर चलना चाहते थे, वो झील को चीरना चाहते थे, इतनी ताकत उनके पास थी, लेकिन फिर भी वो थक गए। मेरे अजीजों, मुझे कहने दीजिए, थकने का कोई विषय आपके पास भी आ सकता है। आप माहिर जरूर हैं, आपने सोचा है कि हम सब कुछ कर लेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, सब काम मेरे हो जाएंगे, सारे काम में मैं सफल हो जाऊंगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, तब भी जिंदगी के ऐसे मोड़ तो आते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि अब मेरा मन और मेरा हृदय बिल्कुल थक चुका है। पर मैं दाऊद के उस वचन को स्मरण दिलाकर कहना चाहता हूं कि यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरी चट्टान है, वो हमें थकने नहीं देगा, क्योंकि उसका हाथ हमारे ऊपर बना रहता है और उसकी भुजाएं हमारी ओर बढ़ती हैं। पतरस, यदि खुदावंद यीशु मसीह अपने हाथ को न बढ़ाता तो क्या होता तेरा? तो डूब जाता। ये गलील की झील कोई मामूली झील नहीं है। मैंने इस झील को देखा है, बहुत बड़ी झील है, उसके आसपास जो है शहर बसे हुए हैं
और बहुत गहरी झील है। आपको पता ही नहीं चलेगा, जैसे आप डूबेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। बहुत खूबसूरत झील है। पर एक बात मैं बताना चाहता, ऐसी परिस्थिति में खुदावन ने अपने हाथ को बढ़ाया। पतरस, मैं अपने हाथ को बढ़ाऊंगा। तेरा मन विचलित हो गया है, हवाओं को देखकर तेरे अंदर डर आ गया है, फिजा को देखकर तेरे अंदर डर आ गया है, पर मैं अपने हाथ को और अपनी भुजा को तेरी ओर बढ़ाऊंगा और तुझे निकाल लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आप लोग धन्य लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, जो यीशु की आराधना करने के लिए आए हैं। आप धन्य लोग हैं। आपका खुदा कभी फेल नहीं हुआ। जितना बोझ था उसके ऊपर लाद दिया गया, जितनी तकलीफें थी उसमें से होकर वो गुजरा गया, मौत के साए से होकर गुजर गया, लेकिन वो कभी थका नहीं। उसने ये नहीं कहा, पैंतुस पिलातुस, मैं पूरी रात इन्होंने चलाया है, मुझे पूरी रात चलाया है। आपको बताएं, ये साधारण जो रास्ते देख रहे हैं ना, ये वहां पे ये रास्ते नहीं है, ये समतल वाले रास्ते नहीं हैं। ये तो वो पहाड़ पर यरूशलेम बसा हुआ है, पहाड़ी रास्ते हैं। कभी आप ऊपर जाइए, कभी आप नीचे जाइए, कभी आप ऊपर जाइए मेरे अजीजों, और इन रास्तों पर यीशु मसीह चला है। जब आप कभी कहीं गए हैं तो आपको ऐसा लगा है कि यीशु मसीह थक के मारे उसने अपने हाथ को बढ़ाकर दीवार पर लगा दिया, पर उसने ये नहीं कहा कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। उसने ये नहीं कहा, थकान तो हो रही है, कमजोरी तो लग रही है, रात का सफर है, क्योंकि मध्य रात्रि में दुआ करते हुए इन्होंने इसे पकड़ा है और भोर के 6 बजे तक ये वहां तक ले गए हैं। पूरी रात मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए विचार करके देखे, वो जो खुदा है वो कभी ना थकने वाला खुदा है। इज़राइल का परमेश्वर न सोएगा और ना ऊँघेगा, तत्पर तैयार रहेगा अपनी भुजाओं को तुम्हारे सामने बढ़ाने के लिए। अब धन्य लोग हैं, अब धन्य लोग हैं। 12 बजे रात में भी अगर आप यीशु को पुकारेंगे तो वो जवाब देगा। आधी रात में, 2 बजे रात में भी आप पुकारेंगे, वो जवाब देगा, क्योंकि आपका खुदा ना ऊँघेगा ना सोएगा। और लिखा हुआ है, उसका हाथ आपकी ओर रहता है और उसकी भुजाएं आपकी ओर बढ़ी रहती हैं। खुदा इस कलाम पर बहुतायत की आशीष दे। आमीन।